नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नीलकमल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी की बरसी पर सीएम मनोहर लाल का कांग्रेस पर निशाना। इमरजेंसी की बरसी को याद करते हुए किया ट्वीट, लिखा कांग्रेस ने लोगों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का किया दमन। कालका शिमला रेल मार्ग पर शनिवार को हुई भारी बरसात से जगह जगह भूस्खलन। ट्रैक पर चलने वाली 8 ट्रेनें रद्द। हिसार के गांव नंगथला में 2 बदमाशों ने घर में घुसकर पूर्व सरपंच के बेटे की गोली मारकर की हत्या। और तबादला करना आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा को पड़ा महंगा। यथास्थिति आदेश के बावजूद अधिकारी का किया था तबादला। प्रधान सचिव को अदालत में पेश होने के आदेश। तो अब समाचार विस्तार से। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर 25 जून 1975 को इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नागरिकों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते हुए भारत पर इमरजेंसी थोप दी थी। उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी के दौरान प्रताड़ित हुए हर नागरिक ने भारत के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया वो सदैव याद रहेगा। एक राजनीतिक परिवार ने सत्ता के अपने लोभ के कारण जो दमन चक्र चलाया उसके बारे में हर युवा को जानना चाहिए, तभी वो सही मायनों में स्वतंत्रता का अर्थ जान पाएंगे और कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चरित्र पहचान पाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट था। हरियाणा के पंचकुला जिले में रविवार सुबह घग्गर नदी में एक महिला कार समेत पानी के तेज बहाव में बह गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को कार से बाहर निकाला और उसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह एक महिला घग्गर नदी के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी। इसी दौरान बारिश होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया और महिला कार समेत घग्गर नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि कार घग्गर पुल के नीचे पिलर के साथ अड़ गई। लोगों ने देखा और बचाने के लिए दौड़ पड़े। हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई। सूचना मिलते ही सेक्टर 1 पुलिस चौकी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई। एम्बुलेंस द्वारा महिला को उपचार के लिए सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हिमाचल के साथ लगते पंचकुला के कुछ इलाकों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहुंचते ही कालका शिमला रेल मार्ग पर शनिवार को भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो गया। इस कारण इस ट्रैक पर चलने वाली 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। सैलानियों को भूस्खलन की वजह से ट्रेनों के रद्द होने की वजह से परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कालका रेलवे स्टेशन से सुबह के समय 2 टॉय ट्रेनों के शिमला के लिए रवाना किया गया था। ट्रैक क्लियर नहीं होने के चलते बीच रास्ते से उनको वापस भेज दिया गया। इनमें कालका रेलवे स्टेशन से सुबह 6:20 पर चलने वाली 52-45-3 कालका शिमला एक्सप्रेस को टकसाल और सुबह 5:45 पर चलने वाली कालका स्टेशन से शिवालिक डिलक्स को गुम्मन स्टेशन से वापस कालका रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया। हरियाणा के हिसार जिले के गांव नंगथला में शनिवार देर रात 2 बदमाशों ने घर में घुसकर पूर्व सरपंच सतपाल उर्फ गुल्लू नागर के बेटे जयप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर अग्रोहा थाना प्रभारी प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अग्रोहा भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात करीब 12 बजे कार में सवार कुछ बदमाश पहुंचे। कार से उतरकर दोनों बदमाशों ने घर के अंदर जाकर जयप्रकाश की पत्नी से उसके बारे में पूछा। दोनों जयप्रकाश के कमरे में घुस गए और जयप्रकाश से बातचीत करने लगे। इसी दौरान उनके बीच कहासुनी हुई और बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रंजिश के बारे में परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद एक अधिकारी का तबादला करना आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसके खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने प्रधान सचिव को कोर्ट में पेश होने और अपना पक्ष रखने के दौरान हल्फनामा भी दायर करने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने विभाग के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर स्तर के एक अधिकारी के स्थानांतरित करने पर यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति का आदेश याचिकाकर्ता की पोस्टिंग को बनाए रखने के लिए था और पोस्टिंग के लिए यथास्थिति के ऐसे आदेश को इस अदालत द्वारा संशोधित नहीं किया गया। हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान पार्टी की गुटबाजी भी सामने आ गई। प्रभारी के सामने ही हुड्डा व शैलजा के समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान कुमारी शैलजा अपनी बात रखकर मीटिंग छोड़कर चली गई। समर्थकों ने उनके नाम के भावी सीएम के नारे भी लगाए। हालांकि कुमारी शैलजा ने कहा कि यहाँ तो सभी नेता सीएम हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था, कुछ जरूरी काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। इसके बारे में पार्टी प्रभारी व अन्य लोगों को पहले ही वह बता चुकी हैं। उधर इसके बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि यह गुटबाजी नहीं है, यह सिर्फ धारणा का मामला है और लोकतंत्र में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। दीपक बाबरिया ने बताया कि बैठक में संगठन की प्रगति पर चर्चा हुई है। सबने अपनी राय रखी है, जो सूची दी गई है उसकी समीक्षा की जाएगी और इसके बाद इसकी अगली घोषणा कर दी जाएगी। खेल, युवा मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत की धरती से भाजपा जजपा गठबंधन की मजबूती पर मुहर लगाने के साथ 2014 में केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की हुंकार भरी। उन्होंने पटना में 15 दलों के गठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए उसे देश की जनता को भ्रमित करने वाली नाटक मंडली बताया। हालांकि इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर ने इस रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश का गौरव बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के प्रश्न पर कहा कि मैं गठबंधन के पहले दिन मौजूद था। दोनों पार्टियां मजबूत हैं और आगे एनडीए की सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के 15 दलों के गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा कि उनके पास ना तो नेता है और ना ही नीति, और इनकी नीयत में भी खोट है। यह साथ तो आए लेकिन इनके दिल नहीं मिले। विपक्षियों की यह बैठक राहुल गांधी की शादी कराने के विषय तक ही सिमट गई। उन्होंने विपक्ष के जमावड़े को भ्रष्ट लोगों की मंडली बताते हुए कहा कि ये लोगों से एक बार फिर ईमानदार नेता और ईमानदार सरकार चुनने की अपील करते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के 46,000 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। एचपीएससी ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत अब सभी पीजीटी आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस बार एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और दूसरे चरण में 150 नंबरों का सब्जेक्टिव एग्जाम आयोजित किया जाएगा। विवादों से बचने के लिए एचपीएससी हर पद और कैटेगरी के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगी। यह फैसला आयोग ने इसलिए किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाता है तो पूरी भर्ती पर रोक न लग सके। नए शेड्यूल के अनुसार 4,476 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग पीजीटी भर्ती में राहत भी देने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने 2019 और 2022 में निकाले गए विज्ञापनों में आवेदन किया था, उन्हें उम्र और एचटेट में आयोग राहत देगा। सबसे अहम बात यह है कि उनकी फीस भी आयोग वापस करेगा। इन दोनों सालों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की लास्ट डेट तक एचटेट की वैधता दी जाएगी। रविवार सुबह मौसम बदलाव के साथ ही बरसात की शुरुआत हुई, जिससे बवानीखेड़ा और आसपास के क्षेत्र में मौसम सुहाना हुआ और गर्मी से आमजन को राहत मिली। बारिश को किसानों ने कुछ एक फसलों के लिए वरदान बताया है, जिसमें धान, कपास, बाजरा जैसी फसलों को बरसात से फायदा होगा और उनकी अच्छी पैदावार भी होगी। बारिश से क्षेत्र के गांव कुंगड़ में मुख्य गली जलमग्न बन गई, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका घरों से बाहर निकलना दूभर बन गया था। बवानीखेड़ा क्षेत्र में कहीं हल्की फुल्की तो कहीं 5 mm तक बारिश हुई, जो कि फसलों के लिए फायदेमंद है। और इसके अलावा मौसम विभाग के
पूर्वानुमान के अनुसार तकरीबन 2-3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं, जिससे किसानों को फसलों में फायदा होगा। समलासन देवी मंदिर रायपुर रानी में रविवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अहम बैठक की। इस अवसर पर विधायक प्रदीप चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र अहलूवालिया और जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार विमर्श और अंबाला लोकसभा उपचुनाव के लिए रणनीति तय की। इस दौरान कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी अंबाला लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर अंबाला लोकसभा उपचुनाव होता है तो कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाया जाए। बैठक में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रदीप चौधरी के प्रस्ताव का हाथ उठाकर समर्थन किया। रायपुर रानी खंड के जिला परिषद सदस्य बहादुर राणा ककराली ने गांव टोंडा में लगी फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन युक्त पानी से किसानों की फसलों के खराब होने का मामला उठाया है। बहादुर सिंह राणा का कहना है कि टोंडा गांव के नजदीक सूर्य एंटरप्राइजेज के नाम से एक प्लांट लगा हुआ है, जिसमें खतरनाक रसायन पदार्थों को इकट्ठा करके रखा गया है। ये रसायन बरसात के पानी में मिलकर खेतों में पहुंच जाते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि किसान राजेंद्र की पूरी फसल प्लांट के जहरीले पानी की भेंट चढ़कर खराब हो चुकी है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें खराब फसल का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से भी मांग की है कि वह प्लांट का पानी उनके खेतों में जाने से रोकने के लिए इसका कोई पक्का इंतजाम करें। तो हरियाणा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे नीलकमल को दीजिए इजाजत। आप ताजा तरीन जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।